अस्सलाम वालेकुम। अरशद महबूब शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है औले दा खादा ते स्याणे दा आख्या बाद च पता चल। सीईओ पीएचएफएमसी का में विजिट। दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मतलब कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना है तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? आते हैं टॉपिक की तरफ। औले दा खादा स्याणे दा आख्या बाद च पता चलता है। एक पंजाबी की जरबुल मिसल है। अब इस पे आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हमारे दोस्त जो है ना, वो उनको अगर आप लोग कोई समझाए ना कि आप ऐसा कर लें यार, ये तरीका दुरुस्त है, लेकिन उसकी तरफ जाते ही नहीं है। कहते हैं कि हमने तजर्बा करना है खुद, तो उससे नुकसान होता है। इसी तरह अब एक और चीज आपको बता दूं, अगर कहें ना कि यार वो हिस्ट्री में पिछले दिनों में या पिछले एतवार में या पिछले हमारे प्रोटेस्ट में ऐसे हुआ था, तो कहते हैं छोड़ो यार वो बात ना करो, आपकी बात करो। और मेरी बात सुन लो, वो बात करेंगे तो हम आगे चलेंगे ना। वहां पर जो हमने गलतियां की थी वो दोहराएंगे नहीं भाई। हिस्ट्री नहीं दोहराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने ये गलती की है या हमने ये गलती की थी, आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, हिस्ट्री से ही पता चलता है ना। अगर आप बताएंगे कि ये देखो, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं कहूंगा यार मैंने ये काम किया था उस वक्त, लेकिन उस वक्त ये काम हमारे लिए फायदेमंद नहीं साबित हुआ था, तो अब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि अब उसको दोबारा दोहराएंगे दोस्त, तो फिर क्या वक्त का ज़िया ही है, कोई भी चीज लगा लें। तो इसलिए मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सीनियर्स हैं आपके, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो जो कहते हैं उन पर अमल किया करें, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनका तजर्बा होता है। जो आपकी सूबाई कबीना है वो आपको सही रास्ता दिखा रही होती है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरी होती है। तो इसलिए अपना तजर्बा करने की कोशिश ना किया करें अगर पहले किसी आपके सीनियर ने वो तजर्बा किया हुआ है तो क्योंकि ये है कि ये काफी चीजें बार बार मैं पहले भी व्लॉग में ये तज़किरा कर चुका हूं, तो अब भी मुझे ये मजबूरन तज़किरा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अब भी ऐसे हो रहा है। अब भी वो उसी यानी कि कह लें कि जो तजर्बे पहले हो चुके हैं उसको दोबारा तजर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं कि ठीक है यार वो आपने दुरुस्त कहा था, वो ऐसे ही है। लेकिन उस वक्त टाइम का बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता है। हमारी जो तहरीक के लम्हात है, तहरीक का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और हम अगर स्ट्रगल करते यानी कि उसको छोड़कर तो हम पता नहीं कहां पहुंच जाते। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने सीनियर का जो भी कहे उसको तस्लीम किया करें, उस पर मनोवन चला करें। जब आप यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो ठीक है, फिर आप ठीक है ना, फिर आपका तजर्बा होगा। जब आप सूबाई कबीना में आ जाएंगे तो फिर आपका तजर्बा होगा। और जो यानी कि सूबाई कबीना के भी सीनियर तरीन मेंबरान हैं या सीनियर तरीन हैं, तो वो भी आप लोगों को एक सही मशवरे की तरफ लेके जाएंगे, सही रास्ते की तरफ लेके जाएंगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपना तजर्बा ना करने की कोशिश किया करें। कुछ मेरे दोस्त ऐसे कर रहे हैं, तो इससे उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा काम ना किया करें। जी, आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, सीईओ पीएचएफएमसी का विजिट कसूर में। अच्छा, आज जो है ना वो सीईओ पीएचएफएमसी का कसूर में विजिट हुआ। वहां आरएससी खुड़ियां पर वो तशरीफ लेके गए, तो वहां पर जो दोस्त थे पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज, उन्होंने सीईओ पीएचएफएमसी के साथ काफी सारी नेगोशिएशन की, जिसमें यह है कि जो मैं एक चीज पर ही आऊंगा
उन्होंने ये फरमाया, हालांकि ये चीज ऑलरेडी मैं पहले भी वीलॉग में दोहरा चुका हूं, उन्होंने ये फरमाया कि पीएचएफएमसी का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक हो चुका है। पीएचएफएमसी का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक हो चुका है, बड़ी अच्छी बात है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रैक्ट, जो पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? पूछने वाली बात है ना। पीएचएफएमसी का हो गया है जी, वो तो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना, कि एम्प्लॉइज का जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमें ला दें, ये देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। पीएचएफएमसी जितने भी मुलाजमीन हैं उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 2026 तक। ठीक है, हम हर चीज़ से जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम पीछे हट जाएंगे उनसे। ठीक है ना। अगर मैं बात गलत कर रहा हूं तो कमेंट्स दे देना, आप कमेंट्स में आप मुझे बता देना कि ये शकील साहब आपने गलत कह रहे हैं। क्योंकि ये है कि हमारे COPHFMC वसीम सादिक साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन यह है कि वो बहुत अच्छे थे इसलिए उनको रहने भी नहीं दिया गया, हालांकि वो रिटायर होकर आए थे इधर। उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज को। यह नहीं था कि साल बाद आपके सर पर तलवार लटकना शुरू हो जाए, तलवार सर पर लटकना शुरू हो जाए। और उन्होंने जो रिक्रूटमेंट करते थे तो उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा, यानी कि उनका एक प्रोसेस था पूरा, वो एक पीछे यानी कि कह लें कि पूरा एक कतार थी, तो वहां से जो यानी कि स्किप हो जाता था उसको छोड़ देते थे, नेक्स्ट ले लेते थे, ऐसे करके वो पूरी यानी कि एक उनका पॉलिसी बनाई हुई थी। और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अब तो उनको भी 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मिला है। जो वसीम सादिक साहब ने जो लोग पीएचएफएमसी में रिक्रूट किए थे, तो आप भी ऐसे करें कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज का, पीएचएफएमसी का नहीं, कंपनी का नहीं, पीएचएफएमसी का एम्प्लॉइज का कर दें या करवा दें, ताकि ये है कि हमारी जो है, हम तो खुद यानी कि पहले ही ठेकेदार निजाम के जेरे साया काम कर रहे हैं और मजीद उसको ठेकेदारी निजाम में दिया जा रहा है। हालांकि होना तो यही चाहिए था ना, कि दोस्तों ने भी बड़ी अच्छी बात वहां पर की। मैं भी ये चीजें यानी कि अपने वीलॉग में कहता हूं, अब दोबारा दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप ऐसे करें, ये तो ठेकेदारी निजाम है 14 डिस्ट्रिक्ट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां भी यही ठेकेदारी निजाम चला दें पीएचएफएमसी का, ताकि ये है कि इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी नुकसान नहीं होगा कि 14 डिस्ट्रिक्ट में वो ऑलरेडी पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज और IRMNCH के एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और पीएचएफएमसी और IRMNCH के एम्प्लॉइज को भी नुकसान नहीं होगा। ये बहुत अच्छा प्लान पेश किया है कसूर के दोस्तों ने, लेकिन यह है कि इस पर अमल करें। तो यह है कि पीएचएफएमसी मुलाजिम, IRMNCH के मुलाजमीन और DHA के मुलाजमीन सब इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आउटसोर्सों को वो जाहिर है कि उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारा कुछ रोल हो रहा है ना, रोल बैक हो रहा है। तो फिर एम्प्लॉइज जो है वो किधर जाएंगे? अगर आप उसको गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की बात करते हैं, उसको आप यानी कि तकरीबन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फेंक देते हैं, 200 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं, 100 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा ना। तो पीएचएफएमसी और IRMNCH उनका तो कोई अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह है ही नहीं है, तो लगता तो यही है कि इनको दड़न छोटा और बाहर ऐसे ही है ना, क्योंकि ये वो इनको तो फारग ही करे कि इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई पॉलिसी वाज़ेह हो तो करें उनको वाज़ेह।
लेकिन नहीं है पॉलिसी। या ये है कि अगर पॉलिसी बनाई है तो वो शो नहीं कर रहे, क्योंकि वो पॉलिसी जो बनाई गई है वो हमारे हक में नहीं होगी। अगर हमारे हक में होती तो वो सरेआम उनको शो कर देना था, और हुकूमत ने ये कहना था देखें जी हम ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये कि इनके लिए हमने ये पॉलिसी बना दिया है, इनको यहां पर हमने एडजस्ट कर दिया है। अगर पॉलिसी होती तो ना, पॉलिसी तो है नहीं है, ना IRMNCH के लिए, ना PHFMC के लिए, ना ही कोई अदर प्रोजेक्ट के लिए पॉलिसी है ही नहीं है। बस ये है कि ये कहते हैं कि जून आए, इनके बाद इनको जैसे आटे में से बाल निकालते हैं, ऐसी है ना, आराम से चलो जाएं घर बैठे जाके। कोई हुकूमत को फिक्र नहीं है कि इनके कितने बच्चे हैं, इनकी कितनी फैमिलियां हैं, फैमिली के कितने अफराद हैं, कोई फिक्र नहीं है। हालांकि जो स्टेट होती है वो एक एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन देती है। वो अगर एम्प्लॉइज नहीं भी है तो वहां का बासी है तो फिर भी उनको प्रोटेक्शन देती है। उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी फूड, खुराक उसकी जिम्मेदार होती है। तो यहां तो ये नवाला भी छीनने के चक्कर में है कि इनका नवाला भी इनके मुंह से छीन लिया जाए। हम हुकूमत पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग है इसको ख़त्म किया जाए, और जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी मुलाजमत की प्रोटेक्शन की जाए। उनके पीछे जो उनका खानदान है उनकी प्रोटेक्शन की जाए, मुझसे नवाला ना छीना जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।